नमस्कार मित्रों, मैं हूँ दिल्ली से एस्ट्रो पूजा। और आज मैं आपको चंद्र ग्रह के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। ये इन्फॉर्मेशन जो सीखने वाले जो बच्चे हैं, जो ज्योतिष सीख रहे हैं, ये उनके लिए बहुत कारगर है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिन पे चंद्रमा की महादशा चल रही है। किसी का चंद्रमा पूर्णिमा का चंद्रमा है कुंडली से, किसी का चंद्रमा बहुत क्षीण बली है। देखिए, जिन लोगों का चंद्रमा पूर्णिमा का है उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहता है। हर चीज़ में उनको ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा। लेकिन जिन लोगों का चंद्रमा कुंडली में राहु के साथ बैठा है, या फिर चंद्रमा की महादशा है, चंद्रमा अमावस का है, या चंद्रमा बहुत क्षीण बली है, पापी ग्रहों के साथ में बैठा है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। आपको टेंशन हो जाएगा, आपको डिप्रेशन रहेगा, आपको फियर रहेगा। तो जिन लोगों का जन्म अमावस वाले दिन हुआ है, अमावस से 2 दिन पहले या 4 दिन पहले हुआ है, उन लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। उन लोगों को अपने शरीर में चंद्रमा से संबंधित कपड़े ज़्यादा पहनने चाहिए। सफ़ेद कपड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्ण करें। चांदी की चीज़ें ज़्यादा पहनें, जैसे कि चांदी का कड़ा, चांदी की चेन, चांदी की अंगूठी, ताकि आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग हो। जैसे कि चंद्र ग्रह जो हैं वो जलीय प्लैनेट होते हैं, पानी के कारक ग्रह होते हैं, और कुंडली के अंदर माता की आयु के कारक होते हैं, और मन को चलाते हैं। हर इंसान के मन में जो भी गतिविधियाँ होती हैं, अच्छा बुरा सोच जो आती हैं, वो आपको मून से आती है। देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने चंद्र लगन से ही सारा गोचर बताया है कि जब जब आप यूनिवर्स में जो ग्रह चेंज होते हैं, आपकी कुंडली में जहाँ पे भी आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, उस चंद्रमा को, वो आपकी राशि कहलाती है। और आपकी राशि ही आपका मन है। मन के ऊपर पड़ने वाले जो ग्रहों का इफेक्ट होता है गोचर में, उसी की वजह से आप डिसीज़न लेते हैं। तो आपकी कुंडली में जहाँ पे भी चंद्रमा बैठा है, आप उस चंद्रमा की आप एक चंद्र लगन कुंडली बना सकते हैं। और इस समय पे यूनिवर्स में जो भी ग्रह जहाँ भी चल रहे हैं, आप उसको चंद्र ग्रह अपनी चंद्र लगन कुंडली में बिठा कर आप ये देख सकते हैं कि आप इस साल में क्या डिसीज़न लेने वाले हैं, और क्या योग बनता है मकान लेने का, गाड़ी लेने का, या शादी का, या कोई काम आपका नहीं बना तो क्यों नहीं बना, ये आप चंद्र लगन गोचर से पता कर सकते हैं। और देखिए, हमारी ऋषि मुनियों ने, हमारे महिषियों ने चंद्र लगन को बहुत ज़्यादा मान्यता दी है। जैसे कि चंद्र लगन से, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रही हूँ, अगर किसी लड़की का चंद्र लगन से लगन में गुरु का गोचर आ जाए तो विवाह का योग शुरू हो जाता है। अगर चंद्र लगन से तीसरे घर में गुरु आता है, जुपिटर का गोचर आता है, तो गुरु की पंचम दृष्टि विवाह सामने पड़ती, तो भी विवाह का योग बनता है। यदि चंद्र लगन से सप्तम भाव में बृहस्पति देव आ जाए, तो भी आपका विवाह का योग 100% बनता है। यदि चंद्र लगन से बृहस्पति एकादश भाव में आ जाए, तो भी विवाह का योग बनता है। तो चंद्र लगन की मान्यता बहुत ज़्यादा है। और चंद्र लगन से कोई भी ग्रह अगर एकादश भाव में, लाभ भाव में आता है, तो उसका फल जरूर अवश्य जरूर मिलता है। जैसे कि एकादश भाव लाभ से जुड़ा होता है, तो उस समय पे कुछ हमारी ज़िंदगी की मेजर घटना जरूर घटती है। तो देखिए, जिन लोगों के ऊपर चंद्रमा की महादशा चल रही है, या चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, अगर उनका चंद्रमा कुंडली में शनि राहु केतु से पीड़ित है, या अमावस का जन्म है, तो उन लोगों को हर सोमवार के दिन खीर खानी चाहिए। पूर्णिमा के चांद के दिन, उस दिन देख लीजिए कि चंद्र ग्रहण योग ना हो, चंद्रमा का कोई ग्रहण योग ना लगा हो यूनिवर्स में। पूर्णिमा के दिन आप खीर बना के आप ऊपर छत पे रख सकते हैं। 2 घंटे खीर रखने के बाद आप पूर्णिमा की रोशनी में उस खीर को खा सकते हैं। इससे आपका चंद्रमा बली होगा। देखिए, चंद्रमा जब जब भी किसी इंसान पे लगता है, तो उसकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत कमज़ोर हो जाती है। उसको अकेले कमरे में डर लगेगा, पसीना आएगा, उसको ऐसा लगेगा कि शायद कोई भूत आ गया है, कोई दीवारों से हाथ निकल रहे हैं या पैर निकल रहे हैं, उसको घबराहट फील हो जाएगी। मैंने बहुत सारे जो मेरे क्लाइंट्स थे, उनके साथ में ऐसी घटना घटी। और जैसे ही मैंने उनको चांदी के अंदर एक 100 मोती पहनाया, 9.25 रत्ती का, 10.25 रत्ती का, जैसे ही उनके गले में धारण करवाया, उनका ये डिप्रेशन, ये फियर, ये जो डर लगना, या उनको वहम होना कि अचानक से पसीना आए, ये सारी चीज़ें गायब हो गई, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया।
तो हो सके अगर आप एक मोती पहनते हैं उससे आपको सोल्यूशन ना मिले तो आप 2 या 3 मोती भी पहन सकते हैं। आप अपने चंद्रमा को बहुत मजबूत कीजिए। जिन लोगों का अमावस का चंद्रमा है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी घबराहट, आपको पसीना आना या आप कंफ्यूज जो होते हैं डिसीजन लेने में, वो सारी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी चंद्र ग्रह के बारे में। आपका दिन शुभ रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार। देखिए, अगर चंद्रमा से संबंधित अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है, घबराहट हो रही है, टेंशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, या जिन लोगों पे चंद्रमा की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो इसके लिए मैं आपको चंद्रमा से संबंधित 2-3 पावरफुल रेमेडी बताती हूँ। देखिए, जब भी जिन लोगों पे चंद्रमा चल रहा है तो उनको हर सोमवार के दिन थोड़ा सा गंगा जल पानी में मिला के स्नान करना चाहिए। पहले आप साबुन से नहा लें और फिर उसको एक शुद्ध जल में, गंगा जल को अपनी बाल्टी में डालिए और उसके बाद आपको साबुन नहीं लगाना है गंगा जल से स्नान करने के बाद शरीर में। तो पहले साबुन से स्नान कर लें, उसके बाद आप बाल्टी के अंदर गंगा जल डालिए और उससे आप 4-5 लोटे पानी डाल के स्नान कर सकते हैं। और देखिए, ये चंद्रमा को मजबूत करने का बहुत पावरफुल उपाय है। आपके शरीर में एक चुस्ती फुर्ती आ जाएगी। देखिए, क्योंकि जो गंगा का पानी है वो हिमालय से बहुत सारी जड़ी बूटियों से क्रॉस होता हुआ हमारे हरिद्वार में या नगरों में पहुंचता है। तो गंगा के पानी में जड़ी बूटियों से निकलने के बावजूद उस पानी में बहुत पावर होती है और वो पानी कभी भी ख़राब नहीं होता। तो पहला उपाय तो ये है। और देखिए, जिन लोगों को चंद्रमा की महादशा में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो पलाश के जो पत्ते होते हैं, पलाश के पत्ते आपको किसी पार्क में या नर्सरी में मिल जाएंगे। पलाश के पत्तों को काढ़ा बना के मिक्सी में पीस के उसको पानी में स्नान करके सोमवार के दिन आप स्नान कर सकते हैं। पलाश के पत्ते बहुत ठंडे होते हैं और पलाश के पत्तों का पहले ज़माने में शादी के टाइम पे, आज भी इसका प्रयोग होता है। पलाश का जो पत्ता होता है वो एक चांदी की थाली के बराबर माना जाता है। पलाश के पत्तों को आप अपने नहाने के पानी में मिक्स करके उससे स्नान कर सकते हैं। इससे भी आपके चंद्रमा का जो भी आपका अशुभ योग बना हुआ है कुंडली में, वो दूर होता है। और देखिए, आप अगर आपको रात को टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, आपको नींद नहीं आती है, तो आप अपने बिस्तर के पास किसी चांदी के बर्तन में पानी रख के आप वो सो सकते हैं। उससे आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपको बुरे सपने भी नहीं आएंगे। और देखिए, जिनको डिप्रेशन है, टेंशन है, उनको सफ़ेद चादरों पे ज़्यादा से ज़्यादा सोना चाहिए। और कोशिश करिए अपने सर के ऊपर आप हमेशा एक सफ़ेद रंग का कपड़ा लपेट के रखें। अगर एक सफ़ेद रंग की कैप पहन सकते हैं, सफ़ेद रंग का हैंकी आप सर के ऊपर बांध सकते हैं। तो इससे भी आपको चंद्रमा के फल में आपको जो डिप्रेशन, टेंशन होता है, ये सब दूर होगा। देखिए, चंद्रमा की महादशा जब लगती है तो कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को कोई टेंशन, डिप्रेशन है ही नहीं, उसके बावजूद भी उनको बैठे बैठे अपने आप ही बहुत ज़्यादा टेंशन, फियर, डिप्रेशन हो रहा है, घबराहट हो रही है, हाथ हिलने लग जाते हैं अपने आप ही, उनको ऐसा लगता है कमरा पूरा घूम रहा है या उनको चक्कर आ रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो वो चंद्रमा की महादशा या अंतर्दशा की वजह से भी होता है। तो आप अपने चंद्रमा को मजबूत करें। अगर आपने एक मोती पहना है तो उसको 2 भी कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं, या फिर आप एक मोती की माला भी पहन सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए। नेक्स्ट मैं फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।